वादा किया तो निभाना पड़ेगा। यहाँ के विधायक मुंडका के विधायक ने यही किया था इस गांव से वादा, और आज मैं रानीखेड़ा के इस गांव में हूँ और ये पाइपों का उनका काम देख लो, सीवर का काम, सिर्फ और सिर्फ ये लोग कर रहे हैं भ्रष्टाचार। भाजपा की जो सरकार है गजेंद्र दराल, वो कर रही है यहाँ पे भ्रष्टाचार। ये आप पाइप देखेंगे किस प्रकार से लगा हुआ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस पाइप में भी इतनी दलाली खाई है इन लोगों ने कि उनकी दलाली साफ रोड के ऊपर से नजर आ रही है। ये क्या दलाली है। यहाँ पे मैं जिस गांव में आया हुआ हूँ, रानीखेड़ा का ये वह गांव है जहाँ पे तमाम नेता आते हैं, वादा करके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने, मुझे लग रहा है, गजनी फिल्म देखी होगी, जब भी उन्हें ये भूलने की बीमारी है। तो गजनी फिल्म से ही ये दृश्य निकल के आया है, क्योंकि यहाँ पे ये वाल्मीकि मंदिर है और कहीं ना कहीं यहाँ पे वह लोग रहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि भगवान की पूजा करते हैं, मानते हैं। मानता तो खैर पूरा देश ही वाल्मीकि भगवान को है, पर यहाँ मैं दिखाऊंगा इस भगवान के मंदिर की सच्चाई कि आखिर में क्यों नेता अपना मुंह मोड़ लेते हैं। एक तरफ वो सनातन की आवाज़ उठाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुत्व की बातें करते हैं, पर हिंदू धर्म का जब मंदिर है जहाँ पे लिखा रहता है राम और फिर से लिखा रहता है राम, 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है राम, पर गजेंद्र दराल जी ने एक बात भी, अपनी एक वादा भी पूरा नहीं किया। ये आप देखेंगे इस मंदिर के अंदर की कोई मेंटेनेंस नहीं है, घासें इसी प्रकार से है, ना ही कोई पेड़ पौधे की अच्छी व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे किसी चीज़ों की व्यवस्था है। ये आप देखो आधा अधूरा मंदिर है। एक बार आप मंदिर की उस ऊपर की चोटी को दिखाओ एक बार ऊपर करके, वो भी आधा अधूरा है। अब मैं इन गांव के लोगों से बात करूंगा कि आखिर में इन लोगों को क्या बोला गया था। कोई बताएगा इस मंदिर के बारे में कि यहाँ के नेताओं ने आपसे क्या वादा किया था और मंदिर अभी तक आधा अधूरा क्यों है। नेता ने ये बताया था भैया तुम्हारा मंदिर बनवा देंगे, साफ सुथरा हो जाएगा। कुछ नहीं किया अभी तो। कब बोल के गए थे और कौन से नेता ने बोला था? साल हो गए। कौन से नेता ने बोला था? भैया तो पता नहीं, सिर पर बोल, मैंने सुना नहीं, बोल के गए थे। बोल के गए बतेरे नेता है, बोला था? बहुत नेता है, बहुत बोल के चले गए सर। यहाँ कौन, आप बताओ, किसी से घबरा रहे हो? नहीं, हम किसी से नहीं रहे। ये हमारे जैसे कभी एमएलए भी आया था, वो भी आगे लौट गया, उल्टा आगे देखा ही नहीं। ये तो व्रत करवा दिया इन लोगों ने, तो थोड़ी बहुत सफाई दिख रही है ये गांव के चमारा में। हाँ जी, अच्छा, कुछ आते हैं, मतलब गांव के अपने लोगों ने ही करवाया है, किसी सरकार ने नहीं करवाया? हाँ, ये कहने का मतलब ये किसने करवाया है ये? अपने जमीन है इनकी भाई, अपना कर रहे हैं बेचारे भाई, कर हमारा काम है इसमें। अच्छा। और हमने अपना व्रत करवा रहे हैं, तुम्हारा कोई मतलब लेना है इसमें, हमने कोई मतलब करो। ये आप देख लो कि ये जो नेता है अपना वादा पूरा नहीं करते, इन लोगों से ही, इनकी ठगी करके ही, इनका ही प्यार और आशीर्वाद लेके विधायक बन जाते हैं। ना मंदिर का काम होता है, ना ही आसपास की सफाइयाँ होती है, ना ही रोड बन पाते हैं। भाई साहब, ये जितना आप एरिया देख रहे हैं ना, ये सारा दलित, हरिजन और वाल्मीकि समाज का है। ना इनके पास रहने का यहाँ ढंग से कोई अरेंजमेंट है, ना कोई साफ सफाई का अरेंजमेंट है। आज आजादी के तकरीबन 80 साल होने को आए हैं, लेकिन ये लोग इसी नरक में रहने को, जीने को मजबूर हैं। ना कोई इनके लिए, अभी आप देख सकते हो मकानों की हालत, बिल्कुल छोटे छोटे 10-10 गज, 20-20 गज, ये कितने छोटे छोटे मकान देख रहे हो आप। छोटी छोटी तंग तंग गलियां हैं। ना यहाँ इनके लिए कुछ काम धंधे का अरेंजमेंट है, ना ही रहने का है। मतलब जीवन जो है नरक, जो आज भी कहते हैं ना कि भाई हमने इतना सुधार कर दिया, इतना सुधार कर दिया। ये दिल्ली का एरिया है, राजधानी का एरिया है, और यहाँ पर जितने हैं सारे दलित और वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। और उनके हालात देखिए, उनके जीवन कितना नरकीय जीवन। आज क्या लग रहा है दिल्ली सरकार है जो इन दलित वाल्मीकि समाज से नफरत करती है, जब भी काम नहीं हो रहा? भाई साहब, आजकल आज ये भी क्या, आज तो हमारा पूरा एरिया ही ये ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि हम सब लोग ही जो है ना इस देश के वासी ही नहीं है। हमारे साथ ऐसा, जैसे पाकिस्तान के हम लोग आगे बसे हुए हैं, हमारे साथ जो है ना भेदभाव इतना हो रहा है। पूरी दिल्ली में सबसे हमारे एरिया का बेड़ा गर्क कर रखा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, इनकी बातों को सुन के कहेंगे कि ये लोग, ये भाजपा विरोधी है, पर ये भाजपा विरोधी नहीं है, ये सिर्फ काम के विरोधी है कि काम नहीं होता तो इन्हें सरकार का विरोध करना पड़ता है। अगर अभी भाजपा की सरकार है तो इन्होंने उसको भी बोला है, और अगर कुछ साल पहले आम आदमी की सरकार थी तो इन्होंने उससे भी बोला है। जिससे उम्मीद थी उन्होंने अभी कुछ नहीं किया, इसलिए इन्होंने उसको भी बोला है। अब यहाँ देखेंगे दलित समाज का वर्ग यहाँ पे रहता है। अभी इन्होंने बताया कि आज़ादी के 80 साल बीत चुके हैं, पर आज भी यह गाँव ऐसा लग रहा है
कि मैं कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान की तंग गलियों में और ऐसे गांव में लेके जा रहा हूं जो आज़ादी से पहले की स्थिति थी। या आप देखो गांव की स्थिति क्या है, ना ही यहाँ के घर अच्छे हैं, ना ही पीने के पानी अच्छे हैं, ना ही यहाँ का सीवर सिस्टम है कि पानी निकलेगा कहाँ पे, ये नालियाँ कैसी बनी है। ये बारिश में भी बहुत बुरा हाल हो जाता होगा जी। यहाँ इतना पानी हो जाता है, यहाँ आते हैं बहुत मुश्किल हो जाती इस है। बार की बारिश में मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, इस बारिश में मैं इस गांव में एक बार जरूर आऊंगा देखने के लिए, क्योंकि सरकारें जहां नहीं पहुंचती वहां हमारी रिपोर्टिंग की टीम है वो जरूर पहुंचती है। ये नाली देखो, नाली, ये नाली नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, छोटी छोटी नालियों को। इससे बढ़िया तो हमारा तब का समाज था जब हड़प्पा सभ्यता थी। वो दिल्ली का इतिहास, वो पूरे हिंदुस्तान का इतिहास था कि उस टाइम की गलियां भी अच्छी थी और नालियां भी अच्छी थी। पर अब की जो सरकार है वो कुछ नहीं काम कर रही है, बहुत पुराने मकान है। और मैं फिर से बताऊंगा कि आज़ादी के बीते 80 साल बाद दिल्ली में मिल क्या रहा है, दिल्ली के लोगों को मिल क्या रहा है, वो ये घटिया गलियां मिल रही है, तंग गलियां मिल रही है, और ना ही यहाँ पे पानी निकलने का सिस्टम है, ना ही पानी पीने का है। अब आप बाहर की तरफ आ जाओ, मैं बाहर वहीं पे आगे क्या चीज़ें हैं, आगे भी गलियां। हम आगे एक बार गांव के एक बार जो लोग हैं उनके कहने पे हम आगे चलते हैं और दिखाने का प्रयास करेंगे कि पूरी की पूरी जो स्थिति है खराब है। कोई गलियां यहाँ पे बनी है, ना ही यहाँ पे सरकार का सीवर का सिस्टम है वो आया है, और ना ही गैस की पाइपलाइन है। ये देखो ये पूरी गलियां, ये क्यों उखाड़ा है ये? लेकिन ये सीवर लाइन के लिए जी। अच्छा, सीवर के लेकिन पाइप ये डले हैं, डाल तो दिए, लेकिन ये मलबा तो नहीं उठा रहे, तंग हो रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे, बहुत परेशान हो रहे हैं। पाइप डाला है, आगे पर भी वो हाँ पाइप तो ऐसे ही ऊपर तक नजर आ रहा है। हाँ, वो अच्छी तरह से नहीं दबाए इन लोगों ने जी। अच्छा, अच्छे से नहीं नहीं दबा। जी, हाँ नहीं। ये आप देख लो एक बार, इस गलियों को भी दिखाओ एक बार। ये पूरी की पूरी, ये तालाब के हम अब आगे आ गए, नजदीक आ गए, और ये तालाब अब क्या स्थिति है। ये गांव देखो आप, पूरा का पूरा ये गांव है, ये कहीं ना कहीं एक बस्ती बनते जा रही है। अभी बताया इन्होंने, यहाँ पे हरिजन समाज रहता है, और सरकार को समझना चाहिए, समाज कोई सा भी हो, है वो भारतीय, और उन तक सरकार का विकास पहुँचना चाहिए। पर इन लोगों के पास जब विकास नहीं पहुँचता तो ये लोग सरकार को कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि हम भी विकास, हमें चाहिए, हमारे गांव के लोगों को चाहिए विकास। खेल रहे हो, कौन सा खेल खेल रहे हो? लट्टू। लट्टू। हाँ। सरकार आती है यहाँ पे, विधायक आता है देखने? ना। नहीं आता। कुछ बोलोगे? ना। क्यों? ना। ऐसे दोगे गालियों में? अच्छा लगता है? चलो, ये तो बच्चे हैं, हम और लोगों से ही पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठंड बहुत हो रही है अंकल जी, हैं भैया? है कुछ यहाँ पे काम धाम? जी यही है, मैं तो यहाँ काम से किसी रिश्तेदारी में आ रहा हूँ। अच्छा, रिश्तेदारी में आ रहे हो। कैसा लगता है गांव देखने में? ठीक लगता है गाँव। गांव ठीक लगता है, ये जो डेवलपमेंट देखने में, ये सारी वो तो चीजें। करना चाहिए जी, गंदगी दुनिया भर की चोट गंदगी है में ना, देखो घर के पास ही ये गंदगी दिख रही कोई है। नहीं आता जी। आप बताइए जी, आप क्या? कोई ना आता, कोई कोई ना ससुरा ना आता आता। है? ये दौड़ देखे के गंद से मेरे को विधायक ने भेजा है, गजेंद्र दराल ने, कि जा सुन के आओ। ससुरे ने भेजा हो, देख पहला। हाँ, हम तो साफ का आखिर चलो ये ठीक है, गंद हो ये अब आपकी आवाज पहुंच गई है वहां पे। मैंने इनसे बोला कि मेरे को विधायक ने भेजा है, तो उसका नाम सुनते ही आपने देखा कि इन्होंने क्या बोला। क्योंकि जब किसी के गांव में जब विकास नहीं पहुंचेगा तो उस विधायक को भी यही सुनना पड़ेगा। ये देखो, अच्छा, ये देखो क्या गंध है कोरा। हाँ ये देखो बन चुका है। दलदल है, ये कोई पैर भी टेक दे तो अंदर चला जाएगा, वापसी भी ना होए। आप देख सकते हो ये क्या है। ऐसी फंस जाती गाय है, फंस जाती है। गाय ऐसी फंस जाती है जी, निकालनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन निकालते हैं फिर भी लड़के, और अच्छा, यही के खुद लोग खतरे में पैर पैर रख कर निकालते हैं जी। हाँ इतने कुछ मच्छर काम है, नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुछ काम नहीं होता जी, सब वादे कर जाते हैं, चले जाते हैं, फिर चले जाते कोई नहीं तो पूछता लग जी। रहा है कि होना चाहिए। मैं तो होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेज वर्मा से ही बोलना चाहूंगा, जो कहते हैं उनका इतिहास गांव से ही शुरू हुआ है। उनके पिताजी ने भी दिल्ली में मुख्यमंत्री रहे हैं और काम भी करा है, पर आज ना वो खुद काम कर पा रहे हैं, और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार वो भी फेल है, पूर्ण रूप से फेल है। कुछ भी उनसे काम नहीं हो रहा है। ये जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, मैं, आप आगे आके दिखाओ जहाँ पे मैं चल रहा हूँ मैं, ये जगह भी जो चलने के लिए बनाई गई है, यह भी गांव के लोगों ने खुद अपनी तरफ से पैसा देके ही इसको चलने लायक और यहाँ पे बैठने लायक बनाया है। बाकी गांव के ना मंदिर अच्छे हैं, ना गलियाँ अच्छी हैं, ना मकान अच्छे हैं। यहाँ के पशु हैं, जीव हैं, सब के सब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली में नहीं, राजधानी दिल्ली में नहीं, बल्कि किसी पाकिस्तान के शहर में रह रहे हैं। अब मैं फिर से नरेंद्र मोदी से पूछना चाहूँगा, जो मेरे पीछे आप ये मंदिर देख रहे हैं और रेखा गुप्ता सरकार मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, आपके विधायक गजेंद्र दराल जी ने
वादा किया था कि इस मंदिर का निर्माण हम पूरा करवाएंगे। अब आप ये देख लो, छोटा सा मंदिर नहीं बनवाया जा रहा, तो दिल्ली और अपनी विधानसभा का विकास कहाँ से करवाएंगे। और दिल्ली सरकार वादे करती है यमुना की सफाई का, तो यमुना तो एक बहुत बड़ी बात है, 2 गांव के बीच में के जो तालाब है इसकी सफाई भी नहीं करवाई जा रही। आप एक बार तालाब की तरफ एक बार दिखाइए। और फिर से मैं यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार को छोटे छोटे जो गाँव के अंदर तालाब है उनकी सफाई उनको अच्छे से करवाना चाहिए, ताकि गांव के आसपास के घर बच सके। जय हिंद।